श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत सुंदर संवाद आपको ध्यान में होगा कि देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं, पिताजी, ब्रह्मदेव के पास में जाकर निवेदन करते हैं, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, क्या भागवत इतनी रसवान है कि पापी जीव को तार देती है? ब्रह्मा जी ने कहा, तो मैं उसको पलड़े में तोलना चाहता हूं। जब तक मैं उसको तोलूंगा नहीं तब तक हो सकता है कि मेरे मन में विश्वास ना आए। एक बात आपसे भी कही, पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण में आपका मन लगे तो आप कथा का रसास्वादन करो। शंकर के चरणों में आपकी चित्त वृत्ति लगे तो आप शंकर का अनुमोदन करो। पर यदि शिव अनुमोदन में, शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में, शंकर के चरणारविंद में आपका चित्त नहीं लगता हो, आपका मन नहीं लगता हो, तो निवेदन है शिव की निंदा ना करें। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत पोथी को रखा, ये आपने कथा में सुना होगा भागवत जी में। दूसरे पलड़े में सारे साधन रख दिए गए, धन दौलत संपदा सुख समृद्धि सब कुछ रखा, पर सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथा अमृत का। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। उसी तरह दुनिया का सारा साधन, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, दुनिया का सारा जितना वैभव है सबको एक ओर रख दीजिए। दुनिया के सारे वैभव को आप एक ओर, एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में केवल भगवान शंकर के चरणारविंद की रज रख दीजिए। केवल शिव के चरणारविंद की एक मात्र कण का रज, मात्र कण का रज, दूसरा नहीं। तैतीस कौटि देवता शंकर भगवान के चरणारविंद की मात्र रज पाने के लिए कितने समय तक जलाधारी के सम्मुख में से, जहां से पानी निकलता है, आपको पहले भी कथा में बताया कि शिवलिंग और शिवलिंग की जो गोल जलाधारी है और जलाधारी में से जो पानी बहकर बाहर जा रहा है। हिंदू धर्म में हमारे यहां पर जो भगवान का जल बहकर जाता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है, इधर से गए वापिस आ गए। पर जहां से पानी बहकर जा रहा है उसको लांघकर हम इधर नहीं जाएंगे, उसको लांघकर हम इधर पहुंचना नहीं है। उस जल को हमें लांघना नहीं है, उस जल को केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, पर उसको हम लांघे ना। क्यों? तो पहले की कथा में भी कहा था कि 33 कौटि देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंभु, हे शंकर, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि हम आपके चरणारविंद की रज को निरंतर प्राप्त कर सके, हम निरंतर उसका स्मरण कर सके। हमें वो रज निरंतर प्राप्त हो जाए, हमें वो रज प्रतिदिन प्राप्त हो जाए। और भोले तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, जय हो। तकदीर बदल
जाए। सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरण, मात्र शिव के चरणारविंद की रज इस जीव को अगर मिल जाए, मात्र शंकर के चरण की रज इस मानव को अगर प्राप्त हो जाए, तो जीव तो वैसे ही कृतार्थ हो जाए। कि भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। अगर सदगुरु के चरण की रज, मेरे शंकर के चरण की रज, शिव महापुराण तो बार बार कहती है, स्कंद पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर कोई 33 कोटि देवताओं का भी अगर कोई गुरु बनकर बैठा है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव बनकर बैठा है, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी बनकर बैठा है। केवल उसके चरणारविंद की रज अगर हमको मिल गई, केवल उसके चरणों का भाग हमको मिल गया, तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम भगवान के चरणों तक जाना ही नहीं चाहते। हम भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वृत्ति में हमारे गलत भरा हुआ है, सोच में हमारे गलत भरा हुआ है, बुद्धि चित्त में हमारे गलत भरा हुआ है। जैसे एक सहज भाषा में समझो, एक पत्नी अपनी, एक स्त्री अपनी पड़ोसन से बोली, मैं मेरे पति से बहुत परेशान हो गई। एक पड़ोसन से एक माता बोल रही है, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई। इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे झूठ बोलो पर कम बोलो, इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। गजब का झूठ बोलता है, सुबह से तंग कर कर रखा है। पड़ोसन ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है? सुबह से कह रहा है मेरे 5,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मेरे किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मैंने किसी ने मेरे निकाल लिए। इतना झूठ बोले जिसका वर्णन नहीं। गजब का पति मिला। तो तू कैसे कह सकती है कि 5,000 रुपए वो बोल रहा है किसी ने निकाल लिए? अरे मैं खुद बाथरूम में ले जाके गिन के आई, 4,000 ही थे। अब बताओ ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी निकालूंगी? इतना झूठा व्यक्ति, इतना झूठा व्यक्ति, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे निकालूं? अब तुम बताओ। अब पड़ोसन माथा ठोक रही, बता चोटी तो ये बैठी, चोरी इसने करी है। और बताओ बेचारा बोल रहा है कि 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, और ये बोल रही 4,000 है। तो तूने चुराया काहे को? वो 5 और 4 के चक्कर में। हम भी ऐसे ही हैं, हमारी वृत्ति भी ऐसी है, हमारा मन भी ऐसे ही, हमारी चित्त वृत्ति भी ऐसी है। हम मन में सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम मन में विचार कर कर जाते हैं हम शंकर का अनुमोदन करेंगे, हम मन में विचार कर कर जाते हैं हम शिव का स्मरण करेंगे। पर हम भी वहां पहुंचते पहुंचते हम रिझाने के लिए पहुंचे थे, पर हम जैसे ही मंदिर की चौखट पर चढ़े, हम जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर चढ़े कि हमारी बुद्धि में मांगने का भाव प्रकट हो गया। आज मैं भगवान से ये मांग कर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ये लेकर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ऐसा कुछ मांग लूंगी मेरा बच्चा 10वीं में पास हो जाए, आज मैं ऐसा कर कर जाऊंगी, आज मैं ऐसा कर कर। भगवान से कुछ मांगना नहीं है। तुम दरवाजे पर अगर पहुंचे हो, भगवान ने अगर तुमको वहां तक बुला लिया है, मेरे परमात्मा ने अगर अपनी चौखट तक तुमको बुला लिया है, अपनी कथा तक तुमको बुला लिया है, या आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर परमात्मा ने आपकी चित्त वृत्ति को, आपके मन को अपनी कथा में, अपने चरणों में अगर लगा लिया है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे दुख को काटना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम भगवान की भक्ति में डूब गए हो, तो फिर दुख धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा।
जिस समय पर द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान थे, आज माता कालिंदी देवी यमुना ने श्री द्वारकाधीश से एक प्रश्न किया। द्वारकानाथ, आज आप बड़े मौन हो, आप आज आपके भीतर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल मची हुई है। आज आप बड़े मौन से दिख रहे हो। द्वारकानाथ, आपके मौन का कारण क्या है? आप किस लिए मौन हो? द्वारकाधीश ने कहा कि जिस गुरु के चरणारविंद में मैंने जाकर विद्या का अध्ययन किया है, जिस गुरु के चरणारविंद में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त करा है, उस गुरु से छूटे मुझे बहुत वर्ष हो गए। पर आज मेरे गुरु का, मेरा जीवन, मेरे गुरु की आज मुझे भक्ति का जो भाव प्रकट हुआ है, शायद मैं गुरु के करीब में होता तभी भी उनको जान नहीं पाता, तभी भी मैं उनको पहचान नहीं पाता। आप एक प्रसंग बड़ा सुंदर आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण ने विद्या का अध्ययन किया। पर आपको ये मालूम है कि सांदीपनी बाबा के आश्रम में अगर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं, क्या मथुरा में, क्या वृंदावन में, क्या गोकुल में, क्या बरसाने में, क्या नंदगांव में, क्या पूरे जितनी आदिक जितने धर्म क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्र को छोड़कर भगवान उज्जैनी क्यों आ रहे हैं? अच्छा, सत्य बात बताना भाई, जितने लोग भी आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, उनसे दिल की बात पूछना चाहता हूं। अच्छे से बोलना कि पहले के समय में लोग अगर अध्ययन के लिए जाते थे तो कहां जाते थे? काशी जाते थे कि नहीं जाते थे? कि सब ये काशी पढ़ने के लिए जाएंगे, सब ये काशी के लिए जा रहे हैं, ये काशी पढ़ेंगे, ये काशी में विद्वत्ता धारण करेंगे। पर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया अगर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो मथुरा छोड़कर, आदिक जगह छोड़कर, जहां इतनी विद्वत्ता का भाव हो, जहां इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ हो, उस स्थान को छोड़कर मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण अगर विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो उज्जैनी ही क्यों जा रहा है? मेरा द्वारका का नाथ, मेरा कृष्ण उज्जैनी क्यों पहुंच रहा है? उस अवंतिका नगरी में, उस महाकाल की नगरी में, काल अधिपति की नगरी में मेरा कृष्ण क्यों पहुंच रहा? किस लिए? ये कोई सांदीपनी ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। 2-3 तरह का सोना होता है। एक सोने में जरा खार ज्यादा होता है ना, तो वो चमकता कम है। बोलो सही है कि गलत है? एक सोने में और ज्यादा खार होगा तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। असली जो सोना होता है, एकदम असली सोना, जिसको खूब तपाया गया हो और खूब तपाया गया, और तपाने के बाद उस सोने के अगर जेवर बनाए जाए और कह दिया जाए कि इसमें खार मत मिलाना,
रत्ती भर खार नहीं होना चाहिए सोने के जेवर में। मेरा जो जेवर बने, मेरा जो हार बने, मेरी जो पाटली बने, मेरे जो करधोना बने, जो भी सामग्री बने, भुजबंद बने, मेरे हाथ का कुछ फूल बने, कुछ भी अंगूठी आदि कुछ भी बने, पर इसमें खार नहीं होना चाहिए। तो सुनार क्या कहेगा, अगर बिना खार के बनाओगे तो टूट जाएगी। इसमें थोड़ा ना थोड़ा तो खार होना चाहिए। तो सुनार कहेगा कि इसमें थोड़ा सा खार मिलाइए, जरूर मिलाइए। पर आप कहो कि नहीं हमें तो बिल्कुल चमकने वाला चाहिए और ओरिजिनल सोना चाहिए, तो वो बना देगा। पर वो अंगूठी, वो चेन, वो तगड़ी, वो भुजबंद अगर असली सोने का बना है और उसमें कोई खार तत्व नहीं है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो वो चमकेगा तो खूब, पर टूट जल्दी जाएगा, टूट जल्दी जाएगा। भगवान कृष्ण अगर द्वारकाधीश मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर अगर जा रहे हैं सांदीपनि बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए, तो कोई सांदीपनि ऋषि कोई साधारण नहीं हो सकते। जो अवंतिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं, काल अधिपति की नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि काल अधिपति की नगरी में वही विराजमान हो सकता है जिसने काल अधिपति के काल को समझा होगा। कालंदी जी ने पूछ लिया। आपसे भी निवेदन है, कभी कभी अपने पति से पूछा करो तुम्हारा गुरु कौन है। आप में से कितनी पत्नियां हैं, जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, कभी कभी तो पूछ लिया करो तुम्हारा गुरु कौन है। और पूछने के बाद कहा करो, कभी कभी गुरु जी के पास जाते हो, बात करते हो फोन पर, कभी कभी उनसे चर्चा होती है, कभी उनसे मिलने का भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी दिल में मन में ऐसी उमंगता उत्पन्न होती है कि मुझे गुरु के द्वार जाना है, मुझे गुरु के चौखट पर जाना है। साल भर में एक बार मुझे गुरु के दरवाजे पर जाकर मुंह झूठा कर कर आना है, क्योंकि मैं भले साल भर गुरु मेरे यहां भोजन करे, भले वर्ष भर गुरु मेरे यहां पर खाए, भले साल भर में गुरु जी को खूब भोजन कराऊं, खूब वस्त्र दूं, आभूषण दूं, रतन दूं, माणिक दूं, मोती दूं, धन दूं, दौलत दूं, संपदा दूं, पर साल में एक दिन ऐसा हो कि मैं गुरु के दरवाजे पर जब जाऊं और गुरु के घर की मैं झूठन खाकर, गुरु के घर की मैं टिक्कड़ खाकर, गुरु के घर का मैं 2 अन्न का दाना खाकर जब लौट कर आऊं, तो गुरु के दरवाजे पर भले तुम रोज मत पाओ, रोज का नियम बनाओ कि हम नहीं खाएं, पर साल में एक दिन ऐसा हो कि मुझे गुरु के घर का अन्न पाना है, मुझे गुरु के दरवाजे की उस झूठन को पाना है, मुझे गुरु के दरवाजे का भोजन ग्रहण करना है। क्यों? शास्त्र कहता है कि वर्ष में एक बार अगर हम गुरु के घर का झूठन भाग, थोड़ा सा अन्न भाग ग्रहण कर लेते हैं, तो शरीर में कोई बड़ा रोग कभी नहीं आता, प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु शिव का अवतार होता है, गुरु शंकर का एक स्वरूप होता है। अभी कालंदी जी को भगवान द्वारकाधीश ये बात बताएंगे कि शंकर और गुरु में क्या अंतर है। इस गुरु शिव महापुराण के अंतर्गत आपको यही समझना है कि शिव और गुरु में क्या अंतर रह गया है, ये द्वारकानाथ बता रहा है। और पूरी दुनिया में केवल एक शिवलिंग की स्थापना ऐसी है जो भगवान कृष्ण अपने गुरु की याद में कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक शिवलिंग ऐसा स्थापित करा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो द्वारकानाथ अपने गुरु की याद में कर रहे हैं। कौन सा शिवलिंग है वो? द्वारका जी कौन कौन गया है? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं जरा हाथ उठा लो रे भाई। और मोबाइल पर भी जो लोग कथा सुन रहे हैं भले हाथ उठा लो, हम नहीं देख रहे तो क्या हुआ, तुम दिल से तो उठाओगे। द्वारका कौन कौन गया है द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए? अगर द्वारका गए होगे तो आपको मालूम होगा कि शंकर भगवान की स्थापना जब हम बड़े द्वार पर से, रख लीजिए हाथ, जब हम बड़े द्वार में से द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर जाते से ही राइट में कुशेश्वर महादेव का दर्शन होता है। कौन से महादेव है? कुशेश्वर महादेव। दुनिया में एक ही महादेव है जिसको गुरु की याद में मेरे द्वारकानाथ ने अपनी द्वारका में स्थापित करा था। आपने दर्शन करे होंगे, बड़ा द्वार में से जब अंदर जाएंगे, राइट में द्वारकाधीश में नीचे की ओर
वो शंकर जी का मंदिर नीचे, उसमें कम से कम 15-20 सीढ़ी नीचे है पुराना मंदिर। और कई लोगों ने दर्शन भी करे होंगे आप लोगों में से। कुशेश्वर महादेव नीचे। अच्छा, कई लोग तो सोच रहे होंगे हम तो द्वारका गए थे और एक दर्शन नहीं करे, हमने तो 4-6 बार करे और ध्वजा भी देखी, नारियल फेंका वे भी खाया, प्रसाद भी खाया, दर्शन भी किया, सब कुछ देखा। परंतु ये शंकर जी कहाँ चले गए थे, ये शिव जी कहाँ गए थे? इसलिए कहते हैं तीर्थ करने जाओ ना तो थोड़ा सा अच्छे से जाओ, धीरे धीरे हो, आराम से सब दर्शन करना, मंदिर के एक एक स्वरूप का, एक एक सामने में देव की मैया, आदिक मैया, जो भी राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, थोड़ी दूर पर, ये सब साथ में। अभी तो आपको मालूम नहीं होगा, शिव पंचायत का मंदिर, सूर्य, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, गणेश जी, शिव जी, ये पंचायत आपको पहले कही है। शिव पंचायत का मंदिर, सबसे पहला शिव पंचायत का मंदिर पूरी पृथ्वी पर द्वारका में ही था। शिव पंचायत का मंदिर पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर सबसे पहला शिव पंचायत का मंदिर द्वारकाधीश में था, द्वारकाधीश में। क्योंकि द्वारका नाथ स्वयं मेरे कृष्ण शिव पंचायत को स्थापित करे थे। दुर्गा जी को उन्होंने स्थापित करा, गणेश जी को उन्होंने स्थापित करा, स्वयं विष्णु स्वयं विराजमान थे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं विराजमान थे, स्वयं आगे रहकर पूरी द्वारका में आप दर्शन करें। और द्वारका में जब शास्त्र कहता है कि द्वारकाधीश का दर्शन आप मंदिर में जब प्रवेश करें तो भले बाद में करें, पहले सबसे पहले शिव पंचायत का दर्शन कर जाएं। इसलिए दरवाजे के पास ही शिव पंचायत। गोदावरी से ऐसी क्या प्रीति थी मेरे द्वारकानाथ को? गोमती से क्या क्या प्रीति थी मेरे द्वारकानाथ को? उस गोमती का सुख द्वारकानाथ को क्यों प्राप्त हुआ, किस लिए? कालंदी जी कह रही हैं, आप गोमती और गोदावरी का स्मरण करने वाले, आप यहां पर विराजमान होकर नैनों से नीर बहा रहे हो, यह बात कौन सी है? जगत का पालनहार, जगत का परमपिता परमात्मा, मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण आज अगर आंखों से आंसू बहा भी रहा है तो किसी गुरु के लिए, और वो गुरु जिसको वो छोड़ कर आए, जिनको वो छोड़ा है, वो गुरु। होता है थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है हमारी वाणी से गलत लगे, पर करबद्ध निवेदन रहेगा जिंदगी को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना। हमने कई जगह पर देखा है, बहुत सारी ऐसी जगह देखी जहाँ पर घर के कोई बुजुर्ग मर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार गांव की जमीन पर, खेत में, बावड़ी के किनारे, कुएं के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आपने भी देखा होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं। परिवार का कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग बहुत माना हुआ, कोई बहुत प्रबल व्यक्ति मरा, और बुजुर्ग व्यक्ति अगर मरा तो उसको गांव के खेत में, जमीन में, कुएं के पास, बावड़ी के पास कहीं उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। करने के बाद वहां पर एक ओटला बना देते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? ओटला बनाने के बाद वहां पर पांव चरण रख देते हैं। चरण नहीं रखते तो वो क्या करते हैं, एक शंकर जी का शिवलिंग रख देते हैं। कई जगह पर रखा देखा होगा तुमने। हम एक जगह की बात नहीं कर रहे, तुम जब जब रोड के किनारे से निकलोगे, जब जब तुम रास्ते में से निकलोगे, कई खेत में तुमने देखा होगा एक ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा है, कहीं ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा है, नंदी रखा है, फिर कहीं ओटला बना, मंदिर नहीं बना, ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा है, ओटला बना, शंकर जी का शिवलिंग रखा, नंदी रखा, शिवलिंग रखा, पर यह नहीं सोचा तुमने कि रख किस जगह पर रहे हो।
माना शंकर मेरा शिव में मानते हैं कि शमशान का वासी है, मेरा शिव ओघड़ निवासी है, मेरा शमशानी का निवास करने वाला मेरा भूत अधिपति, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर मानते हैं, पर उसको विराजमान कहां कर रहे हो ये भी तो देखो। ये तन की भस्म को, ये शरीर की भस्म को शिव के धाम तक जाना था, पर आपने अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए शंकर को उस ओटले तक लेकर आ गए जहां तुम्हारे दादाजी का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां तुम्हारे बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हुआ था। तुम शिव को पकड़ कर लाए हो, तुम शिव के द्वार नहीं गए हो। तुम्हें शंकर के द्वार जाना चाहिए था। जब कोई मरता है तो उसको कहां लेकर जाते हैं? शमशान। शमशान क्यों? शिव के द्वार अपन इसको लेकर जा रहा है, शंकर इसको लेने आए वो बात दूसरी। शिव के द्वार महाराज बस एक बात याद रखिएगा, ओटला बनाओ, शिव की स्थापना करो, पर उस जगह पर नहीं जिस जगह पर आपके पूर्वज का वहां अंतिम संस्कार किया गया है, उस जगह नहीं। शिव को अगर बिठाना है आपको मना नहीं है, पर आप घर के लोग शंकर जी को क्यों बिठाए? किसी से पूछना कि इस जगह पर ओटला बना के क्यों बिठाया, तो कहा यहाँ दादाजी का ऐसा हुआ था तो हमने बिठा दिया। उनको बिठाने का कारण क्या है? तो दादाजी की पूजन करने की याद नहीं आए तो शंकर जी पे लोटा भर के पानी चढ़ाएंगे तो दादाजी के भी चढ़ जाएगा। ये कहीं शास्त्र रीति नहीं कहती महाराज, शास्त्र रीति वर्णन नहीं करती। कालंदी जी कह रही है, नाथ आप किसको याद कर कर रो रहे हो? मेरे कृष्ण मेरे द्वारका नाथ कहते हैं आज मेरे गुरु सांदीपनी को। कालंदी जी ने कहा मुझे एक प्रश्न करना है आपसे, आप उत्तर देंगे? क्यों नहीं, बोलो। ऐसा कौन सा पुण्य, देवऋषि नारद का कल का संवाद आ गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा। नारद जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मुझे गुरु मंत्र देने के बाद आपका नाम रोशन हो जाएगा। आप किसको गुरु मंत्र दे रहे हो? ए मछुआरे, तुमको मालूम है तुम किसको गुरु मंत्र दे रहे हो? आज वही बात कालंदी जी ने कह दी। ऐसा कौन सा पुण्य सांदीपनी ऋषि ने किया जो आप जैसे द्वारका नाथ उनके शिष्य बने, सुदामा जैसे उनके शिष्य बने? कौन सा पुण्य गुरु कर गए? भगवान कृष्ण की आंख में जल भरा था और उन्होंने कालंदी को बिठाया। वहां पर सतभामा जी आ गई, रुक्मणी जी दौड़ कर आ गई। रुक्मणी सतभामा जी ने भी देखा कि आज कालंदी ने बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया कि गुरु ने कौन सा पुण्य करा था जो आप द्वारका नाथ कृष्ण स्वयं भगवान जिसके शिष्य बने? वो पुण्य कौन सा था? भगवान कृष्ण के मुख से जो शब्द निकला, भगवान कृष्ण कहे ये मेरे गुरु का पुण्य नहीं है, ये तो मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है। मैं चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा था जो सांदीपनी ऋषि जैसे मेरे गुरु बने। मैंने कौन सा पुण्य करा था? मैंने वो पुण्य कौन सा करा था?
पति धर्म पत्नी से क्यों डरता है? उसका एक कारण अच्छे से सुन लो, आज ही मौका मिला है सुनाने का तो सुन लो। पति धर्म पत्नी से क्यों डरता है? पति पत्नी के परिवार वालों को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं, पर पत्नी पति के परिवार वालों को, इसके दोस्तों को, इसके रिश्तेदारों को, इसके कुटुंब वालों को और इसकी आदतों को, पत्नी को सब मालूम रहता है। इसलिए बात बात में कह दी थी, फालतू बात तो करना ही मत मेरे से। फालतू बात मेरे से मत करना हो, मैं सब जानती हूँ, मेरे को तो बिल्कुल बताना ही मत ही तुम क्या है। बस यहाँ जब बात अड़ गई तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी जामवंती ये सब बैठी हुई है और कालिंदी तू पूछ रही है कि कौन सा पुण्य था, तो मैं कहता हूं कि मेरा कोई पुण्य ऐसा होगा जिस पुण्य की प्रबलता में मुझे सांदीपनि ऋषि जैसे गुरु मिले, ये तो मेरा भाग्य होना चाहिए। कालिंदी जी ने कहा जिसका चेला इतना बलवान है, सांदीपनि ऋषि का चेला द्वारका नाथ इतना बलवान है, तो सांदीपनि ऋषि कितने बलवान होंगे? और जो सांदीपनि ऋषि इतने बलवान है तो उनका गुरु कितना बलवान होगा? उनका गुरु कितना बलवान होगा? प्रभु जल्दी बताओ, ऐसा सांदीपनि बाबा किस गुरु के चेले हैं और ऐसा कौन सा फल मिल गया था उनको? अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है इसके पास जो माल आ रहा है ना, इसके पास जो लक्ष्मी आ रही है ना, इसके पास जो वैभव आ रहा है ना, जरूर इसने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली होगी, जरूर इसने कोई विद्या प्राप्त कर ली होगी। आपका व्यापार चलना चालू हो जाए, आपकी दुकान चलना चालू हो जाए, आपका वैभव प्रारंभ हो जाए, आपके चारों तरफ चर्चा चालू हो जाए, हर जगह पर आपका नाम लोगों के मुख पर अगर बार बार आ रहा है, तो दुनिया के लोग कहेंगे इसने जरूर कोई सिद्धि कर ली होगी, इसने जरूर कोई विद्या कर ली होगी, इसने कोई तंत्र विद्या कर ली होगी, इसने कोई अनुष्ठान कर लिया होगा, इसने कुछ ऐसा कर लिया होगा जो इसको ये प्राप्त हो गया। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं दिखता कि विद्या नहीं है ये तांत्रिक विद्या, अघोरी विद्या या तंत्र विद्या नहीं है, यह कोई सिद्धि नहीं है। उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक सिद्धि इतनी प्रबल है कि शंकर रूपी जिसको गुरु मिल गया, जिंदगी में वो कभी हार नहीं सकता, यह पक्का है। जिसको एक गुरु प्राप्त हो जाए और गुरु रूपी मंत्र अगर मिल गया है, गुरु जैसा बल अगर मिल गया है, गुरु जैसी सिद्धि अगर प्राप्त हो गई है, गुरु जैसा तात्विक सुख अगर मिल गया है, तो फिर झुकना क्या, फिर डरना क्या? अब क्या डरना उसमें? वो कहे ना, अब जन्म लिया तो डरना क्या, फिर लख 84 में पढ़ना क्या, अब जन्म लिया तो डरना क्या, बार बार फिर जन्म फिर मृत्यु। क्यों, किस लिए? भगवान परमात्मा मेरा शिव रूपी अगर गुरु मिल गया, अगर गुरु मिला है तो वो किसी तंत्र विद्या से कम नहीं है, अगर गुरु मिला है तो किसी सिद्धि से कम नहीं है। कल किसी ने आशीष जी के पास फोन करा होगा और पूछा होगा कि सीओर वाले गुरु जी ने किसी को गुरु मंत्र दिया है क्या? तो
आशीष ने हमको बताया कि सुबह किसी का फोन आया था, गुरुदेव पूछ रहे थे किसी को मंत्र दिया है क्या। तो हमने आशीष जी से कहा मंत्र की जरूरत क्या है, यह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुनिया की चित्त वृत्ति में ऐसा बैठ गया, दिल में ऐसा समा गया, यह शंकर की कथा ऐसी दिल में बैठ गई कि अच्छे अच्छे को पलट कर रख दिया। अच्छे अच्छे को जो कभी शिव की निंदा करते थे, जो कभी शंकर का नाम मुंह पर नहीं लेते थे, जो शंकर की कथा सुनना पसंद नहीं करते थे, जो शंकर का अनुमोदन नहीं करते थे, जो कहते थे हम केवल कृष्ण को माने, हम केवल राम को माने, हम केवल इसको माने, हमें शिव से मतलब नहीं।